आज हम बात करने जा रहे हैं गैर सरकारी संगठन की। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 10+2 क्लास में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर है, उसमें से ये टॉपिक हमने लिया है। और जो ये चैप्टर है, इसमें से 6 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में आएगा और एक-एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएँगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएँगे। तो यानी कि आपको बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे बड़ा जो क्वेश्चन करना होगा वो 2 नंबर में करना होगा। तो उसी हिसाब से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गैर सरकारी संगठन से आप क्या समझते हैं? तो उसी का जवाब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो गैर सरकारी संगठन जिनको एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो गैर सरकारी संगठन का मतलब ऐसे संगठनों से है जो किसी एक देश में कार्यरत हैं। सबसे पहली बात कि वो किसी एक देश में कार्यरत होते हैं। हो सकता है इस संगठन की जो ब्रांचेज हैं वो एक से ज़्यादा देशों में भी हों। तो एक देश में कार्यरत रहते हैं और इनकी जो नेचर है वो गैर सरकारी होती है। इनकी जो प्रकृति है वो गैर सरकारी मानी जाती है, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये संगठन बिना किसी स्वार्थ के, इसका कोई स्वार्थ नहीं होता, बिना किसी स्वार्थ के और बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। इस संगठन का एक अपना विशेष उद्देश्य होता है, ये भी हमने ध्यान रखना है, और जिसकी पूर्ति के लिए ये संगठन काम कर सकता है। मतलब कि जो विशेष उद्देश्य होता है वो कोई भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है हर एनजीओ का। जैसे कि मानवाधिकार और बाल कल्याण से संबंधित जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं, उनका अपना अपना उद्देश्य होगा। जैसे कि मानवाधिकार वाले जो संगठन हैं, उनका ये उद्देश्य होगा कि वो मानव अधिकारों की रक्षा करें। बाल कल्याण से संबंधित जो संगठन होगा उसका विशेष उद्देश्य ये होगा कि वो बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्य करें। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित संगठन भी गैर सरकारी संगठनों में आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 10 की धारा 71 के अनुसार क्या कहा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में? ऐसे संगठन जो ना तो सरकार हैं, यानी कि वो सरकार नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ना ही सदस्य राज्य हैं, ना ही वो एक राज्य हैं। उनकी भूमिका केवल सलाहकारी है, यानी कि एनजीओ की जो भूमिका होती है वो केवल सलाहकारी होती है, सलाह देने की होती है, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, जिस विषय से संबंधित वो संगठन है। इन्हें गैर सरकारी संगठन कहते हैं। तो ये हैं गैर सरकारी संगठन। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गैर सरकारी संगठन कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, ये पिक्चर देख रहे हैं आपके सामने, ये पिक्चर है पीटर बेंसन की। अब पीटर बेंसन कौन है इसके बारे में बात करेंगे, पहले आप एक नज़र डालिए इस पिक्चर पर। पीटर बेंसन देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब जब हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो ये एक गैर सरकारी संगठन है। और जो पीटर बेंसन की बात हमने की है, उनका संबंध इसी एमनेस्टी इंटरनेशनल से है। तो बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1961 में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक हैं पीटर बेंसन, जिनकी पिक्चर अभी हमने आपको दिखाई थी। ये लंदन में एक बहुत ही फेमस वकील थे। ये जो इनकी संस्था है, वर्तमान समय में अगर इसकी बात की जाए तो ये मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली विश्व की एक बहुत बड़ी गैर सरकारी संस्था बन चुकी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और अनेक देशों में इसके जो कार्यकर्ता हैं वो कार्य कर रहे हैं, और भारत में भी इसकी एक शाखा काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो संयुक्त राष्ट्र की 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी, यानी कि वो घोषणा जिसमें माना गया था कि दुनिया भर के नागरिकों को कुछ मानवाधिकार देने चाहिए। और वो मानवाधिकार कैसे हो सकते हैं? जैसे कि जीवन का अधिकार, मानव का अधिकार है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह का ऐसा अ, व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका टॉर्चर हो, उसे यातनाएं दी जाएं। तो इसके विरुद्ध ये अधिकार की बात करते हैं। तो ये सारे मानवाधिकार पे आते हैं। तो इन्हीं मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में 1948 को, उसमें जो अधिकार हैं उनका ये व्यवहारिक रूप में मूल्यांकन करती है कि क्या वो वास्तव में लोगों को, दुनिया भर के लोगों को ये अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इन्हीं मानव अधिकारों के लिए ये एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था लड़ती है। ये संस्था उन लोगों के अधिकारों के प्रति विशेष ध्यान देती है जिन्हें कहते हैं अंतरात्मा के बंदी। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि अंतरात्मा के बंदी किससे संबंधित है। तो बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं होता, लेकिन इसका संबंध है एमनेस्टी इंटरनेशनल से। अब अंतरात्मा के बंदी क्या है? जिन लोगों को राजनीतिक विचारों या रंगभेद या जातीयता की नीति के कारण बंदी बनाया जाता है, वह लोग इस संस्था की नज़र में होते हैं अंतरात्मा के बंदी। तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, तो हम ये बातें लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये है हेनरी ड्यूनेंट। अब हेनरी ड्यूनेंट कौन है, क्या है, इसकी बात करते हैं। तो हेनरी ड्यूनेंट, एक आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, इनका संबंध है रेड क्रॉस से। तो बात करते हैं पुरानी, जैसे कि इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस की स्थापना 9 फरवरी 1863, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, चलिए, 9 फरवरी 1863 को हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और इसका जो मुख्यालय है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना 5 मई 1919 को हुई थी। ये भी इसी से संबंधित है जो हमने ऊपर पढ़ा, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। और अगर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो ये तो हो गई कि कब कब किस चीज़ की स्थापना हुई। अब बात करते हैं रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस भी एक गैर सरकारी संगठन है। आरंभ में इसकी स्थापना हुई थी युद्ध में घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए या फिर मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार करने के लिए। बाद में इसके कार्य में बदलाव आया, यानी कि सैनिकों की देखभाल करना, मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार करना, इसके साथ साथ इसने दीन दुखियों की सहायता करना शुरू कर दिया। सूखा प्रभावित जो लोग हैं उनकी सहायता करना शुरू कर दिया, या बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी भी सहायता करना शुरू कर दिया। भूकंप तूफान से प्रभावित जो लोग होते हैं उनकी सहायता करना भी इसके कार्यों में शामिल हो गया। लगभग सभी देशों में ये संस्था काम कर रही है। तो ये है रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में की थी। इसके अलावा एक और जो संस्था है उसकी भी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। ये भी एक गैर सरकारी संस्था है, ग्रीन पीस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है, गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन पीस पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस संगठन के कार्यकर्ता भी दुनिया भर के देशों में काम कर रहे हैं। दुनिया में किसी देश या संस्था के कारण जहां कहीं भी पर्यावरण को खतरा पैदा होता है तो ये ग्रीन पीस के जो कार्यकर्ता हैं उस देश के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं।
तो इस तरह से हमने आज बात की एमनेस्टी इंटरनेशनल की, रेड क्रॉस की और ग्रीन पीस की। तो ये 3 एनजीओज़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, लिखना है और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 4 क्वेश्चन आज हमने किए हैं 2-2 मार्क्स के। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। तो आप इन्हें रिवाइज़ करें, लिखें, याद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।